शंकराचार्य जी के हिसाब से ये दुनिया एक सिमुलेशन है। हमारे साथ कोई खेल रहा है। जिस तरह से किसी गेम में जब गेम खेलते हैं तो गेम में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिन पे वो काम करते हैं, हैंडलिंग करते हैं। ठीक उसी तरीके से ये दुनिया जो है सिमुलेशन में हम सब अपना अपना कैरेक्टर्स कर रहे हैं, अपने अपना चरित्र का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जैसे ही कोई घटना घटती है, जिस तरह से गेम में छोटी सी गलती होने के बाद गेम पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाता है, गेम फिनिश हो जाता है, उसी तरीके से व्यक्ति का जीवन वो किसी और के कंट्रोल में है और व्यक्ति का जीवन खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। इस भरी दुनिया में हम किसी से क्यों मतभेद रखें, आपसी सहमति क्यों नहीं? सबको पता है कि ये फानी सी जिंदगी है, बुलबुले जैसी जिंदगी है, कुछ क्षणों की जिंदगी है। उसमें भी हम प्रायोरिटी देते हैं, पैसा हो, दौलत हो, शोहरत हो, आगे पीछे लोग हों। क्या जिंदगी है? अहंकार जैसी चीजें। व्यक्ति का जीवन एक सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए। उसके अंदर तृष्णा खत्म हो जाए, तृष्णा जो अधिक इच्छा ना रखे, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए। आप नौकरी करने लगते हैं, पैसा आने लगता है, घमंड हो जाता है, हमें कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह से गेम में कंट्रोल कर रहा था उस तरह हमें भी कंट्रोल कर रहा है कोई। तो जिंदगी में अहंकार नहीं होना चाहिए व्यक्ति को। व्यक्ति अहंकारी ना बने। पार्ट ऑफ लाइफ में व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। शिक्षा वो शिक्षा नहीं जिसके साथ हम पढ़ के और समाज में नौकरी प्राप्त कर लें, समाज में उच्च दर्जा प्राप्त कर लें, नहीं। शिक्षित का मतलब होना चाहिए कि वो अपनी चेतना पर काम करे, वो समस्याओं पर काम करे। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को क्रिएटिविटी होना बहुत जरूरी है, क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो व्यक्ति नहीं रहता है। आप वैसे तो कमा लेंगे, अच्छी नौकरी होगी आपके पास, अच्छी नौकरी के साथ साथ पैसा अच्छा होगा, आप अपने आप को समय कब देंगे? मान लिया आप अच्छे पदों पर हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, सबको समय दे रहे हैं, परिवार को समय दे रहे हैं, एम्प्लॉयर्स को समय दे रहे हैं, पर अपने लिए क्या है? अपने लिए भी समय निकालें। जब आप अपने लिए समय निकालेंगे तो आप अपने आप से बातें करेंगे, और जब आप अपने आप से बातें करेंगे तो वो सारी चीजें समझ में आने लगेगी कि दुख कहाँ से आ रहा है, दुख का मार्ग क्या है। समस्याओं पर काम करिए। किसी को देखकर भ्रमित मत होइए। आप अपने रचयिता स्वयं के हैं। जैसे विचार होंगे आप वैसे बनते चले जाएंगे, जैसा सोचोगे वैसा समाज बनेगा। व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी हूं, दुख का कारण भी आप हैं। आपके मन में क्या क्या परेशानियां हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, उसको लेकर ही आप दुखी हैं। तो आप अपने रचयिता खुद हैं। अगर आप अच्छी इच्छाओं को सोचेंगे, अच्छी चीजों को सोचेंगे तो आप अच्छे बनेंगे। आप बुरी आदतों को सोचेंगे, बुरी लत लगाओगे तो आप बुरे हो जाओगे। जैसे विचार आते हैं व्यक्ति वैसा बनता चला जाता है। आपके मन में अगर किसी के लिए पाप है तो आप उसी विचारधारा से सोचेंगे, और पाप जब तक मन में पल रहा है तो आप पापी विचारधारा के बन जाएंगे, और जब आप पापी विचारधारा के बन जाएंगे तो आप दुख का कारण खुद महसूस करोगे। दूसरों पर परोपकार करो, दूसरों को सहयोग करो, दूसरों के साथ। वो ऐसा है, उसके पास इतना पैसा है, वो उन्नति कर रहा है, मैं क्यों नहीं? उन्नति आप भी करिए, लेकिन जलन की भावना से नहीं कि उसके पास ये हो गया है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। जैसे एक नदी बह रही है, उस नदी में हमने एक पत्थर डाल दिया है, एक प्लास्टिक डाल दी है, दोनों एक समान बह रही हैं, लहरें हैं, दोनों एक समान काम कर रही हैं। वो भी उतार चढ़ाव ले रही है, ये भी उतार चढ़ाव ले रही है। क्या जीवन में दोनों की प्रायोरिटी एक समान थी? वो कुछ समय बाद
विनष्ट हो जाएगी, वो कुछ समय बाद नहीं होगी, लेकिन काम दोनों एक कर रहे थे। सेम इसी तरह हर व्यक्ति, सबका अपना अपना, अपने अपने विचार हैं, अपना अपना कर्तव्य है। किसी को सोचकर ये ना सोचे कि ये पैसे में ज्यादा हो गया है, ये मुझसे बड़ा हो गया है, या ये मुझसे नीचा है। हो सकता है उसके विचार अलग हों आपसे और आपके विचार अलग हों। तो प्रकृति ने सभी को एक क्रम में सजोया हुआ है, उसी के आधार पर काम करें। आप अपने लिए काम करेंगे, वो अपने लिए काम करेंगे। प्रकृति पैसे की मूल समस्या नहीं है, मूल समस्या है अपने आप को समझना। जब आप अपने आप को समय देंगे तो आप अपने आप को समझेंगे, अपने आप पर काम करेंगे। तो समझने वाले बनो, तृष्णा के पीछे मत भागो। एक ही दिशा में मत भागो। जैसे लोग कहते हैं ना कि समूह सत्य का निर्माता है, जिधर सब चल रहे हैं उसी तरफ मत चलिए। हो सकता है कि आप अलग चल के एक नई दिशा बनाएं। जो जिधर जा रहा है उसके विचार अलग होंगे, आप अलग जाएंगे, आपके विचार अलग होंगे। कोशिश करिए आप अलग होकर काम करें, आप अलग दिशा, नई दिशा में काम करेंगे।